मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। हमारे साथ बीजेपी की सक्रिय नेत्री, जिसने 6 महीना में जिस तरह से एक अपना अलग ही नाम स्थापित किया है, हमेशा जनसेवा की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी पार्टी में जब से उन्हें कैंडिडेट घोषित किया गया, इसके बाद से लगातार उनका दौरा पे दौरा जारी है। हालांकि कुछ ही वोटों से चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हारने के बाद भी अनीता विकास उपाध्याय टूटी नहीं, बल्कि लगातार संवरने का वे काम उनके द्वारा किया गया है। हमेशा उन्होंने अपने आप को संवारा है और आज निश्चित तौर पर एक पार्टी में अलग तरह का मुकाम स्थापित किया है। वर्तमान में बीजेपी की मंडल महामंत्री हैं और पार्टी में अनीता जी का कद भी बढ़ा है, क्योंकि अनीता जी जिस तरह से पार्टी के सभी कार्यक्रमों में शामिल होती है, जन सेवा की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर उनकी कार्यप्रणाली की जितनी तारीफ की जाए कम है। अनीता जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। जी भैया, आपका लोकल टीवी को सर्वप्रथम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपके लोकल टीवी के माध्यम से कल नवयुक्त जो प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा अनीता जी, मैं ये जानना चाहूँगा, कल जो नवनियुक्त जो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय विभा अवस्थी जी यहाँ पर आने वाली हैं, तो उनके स्वागत को लेकर अनीता जी किस तरह की तैयारी है, इन बातों को लोकल टीवी में विस्तार से बताइए। तो वही कह रही हूँ भैया, आपके लोकल टीवी के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि देवघर विकास खंड के जितने भी गांव हैं, सभी महिलाएं कल आएँ और यहाँ सब जो विभा अवस्थी जी आ रही है, सम्मानीय विभा अवस्थी जी, क्योंकि उनका इस क्षेत्र उनका ससुराल भी है, तो पहली बार आ रही है, तो उनका सम्मान के लिए कल आए और उनका स्वागत के लिए हिस्सा लें। जी। तो अनीता जी, किस तरह की तैयारी, क्या भव्य तैयारी? सबसे पहले तो बीजेपी के द्वारा भव्य तैयारी कल किया जा रहा है। सबसे पहले तो कल जो झाराबहाल की जो देवकी यदु जी पार्षद हैं, उनके वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ जो महिलाएं हैं इकट्ठा होंगे, उनके स्वागत के लिए वहाँ कीर्तन जो महिला दल है वो भी आएगी उनके स्वागत के लिए। जी, वहाँ से तो स्वागत करते ही आएंगे बस स्टैंड जो बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ भी महिलाएं, कुछ महिला वहाँ भी शामिल होंगे उनके स्वागत के लिए। उसके बाद सीधा विश्राम गृह जाएंगे, रेस्ट हाउस, वहाँ छोटा सा कार्यक्रम है उनके स्वागत के लिए, फिर वहाँ तक पहुँचेंगे। अनीता जी, अंदर खानों से तो ये भी खबर है कि अनीता जी के नेतृत्व में कल बीजेपी में लगभग 50 महिला के आसपास शामिल होने वाली, इस तरह की खबर भी लोकल टीवी के पास आया है। और अनीता जी, लोकल टीवी का जब भी कोई खबर आता है, गलत खबर नहीं आता, क्योंकि मैंने सबसे पहले बता दिया था कि अनीता विकास उपाध्याय चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उस दौरान आपने मीडिया से चर्चा भी नहीं किया था, लेकिन सूत्रों के माध्यम से खबर मेरे पास आ गया था। अब मेरे पास खबर आता है अनीता जी, गलत खबर नहीं रहता। अनीता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है लगभग 50 महिलाएं आपके नेतृत्व में कल शामिल हो रही हैं। ऐसी खबरें सूत्रों से हैं, उस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए भैया जी, तिवारी जी, मैं आपको पहले भी बोल चुकी थी कि मुझे कांग्रेस मुक्त कराना है यहाँ, ठीक है। कल 50 महिलाएं, लगभग 50 महिलाएं कल आएंगे और महिला मोर्चा कल जो विभा अवस्थी, सम्मानीय विभा अवस्थी जी आ रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की, उनके स्वागत में आएंगी और सभी वहाँ सब मिलजुल कर हिस्सा लेंगे और ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल अनीता जी, आपने बड़ी बात कह दी। अनीता जी, आपको याद है अनीता जी, क्या भूल गई आप झाराबहाल गई थी पिछले दिनों? हाँ जी, बिल्कुल याद है। नहीं, भूली नहीं, वो याद है मुझे। अनीता जी, आपने क्या बयान दिया था? बयान भी एक बार बता दीजिए लोकल टीवी के दर्शकों को। मैं ये बयान दी थी कि 15 दिन के अंदर वहाँ के जो नाली है, जो निर्माण नहीं हुआ है, जिसको खोद के छोड़ा गया है, उसको अगर पूरा नहीं किया, कि जो सीएमओ जी हैं साहू सर, उनसे मैं बोली थी कि अगर यहाँ 15 दिनों के अंदर अगर उसको मतलब नहीं ध्यान दिया जाएगा तो मैं नगर पंचायत का घेराव करूंगी। तो अनीता जी, लोग क्यों कह रहे हैं कि अनीता जी अब सुस्त पड़ गई हैं, अनीता जी अपने बयान को भूल गई हैं और शायद ही नगर पंचायत का घेराव होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, पान ठेला, चौक चौराहे, झाराबाग में भी ऐसी चर्चा हो रही है। देखिए चौराहे, वो तो लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ, मुझे सब याद है। अगर मैंने अभी फिर से दोबारा कह रही हूँ कि अगर 15 दिन तो कुछ दिन तो बीत ही चुके हैं, कुछ ही दिन शेष रहा है, अगर नहीं हुआ तो मैं बहुत जल्द महिलाओं को लेकर मैं घेराव करूंगी नगर पंचायत का। अनीता जी, आप अपने बयान में आज भी कायम हैं? जी, मैं जनता के लिए हमेशा तत्पर खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी और नगर पंचायत का घेराव जरूर करूंगी मैं, क्योंकि जनता के लिए है बात, जनता के हित के लिए है। अच्छा अनीता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप अभी नोआखी ज्वार में भी निकल रही हैं, आप वार्डों में जा रही हैं। वार्डों में जाने के दौरान वहाँ की जो महिलाएं हैं या वहाँ जिससे भी मुलाकात होती है, किस तरह की बातें आप वहाँ पर रखती हैं जाकर? जी, मैं अभी वार्ड नंबर
सोना मुंदी गई हुई थी, झारा बहाल भी, मुझे फोकटपारा भी गई हूँ, लेकिन अभी कुछ ही बार बचा हुआ है क्योंकि अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मैं अभी गरियाबंद गई हुई थी बीच में, इसी कारण मैं इधर उधर होने के चक्कर में नहीं जा पाई। लेकिन मैं बिल्कुल जाऊँगी, डोर टू डोर मेरा चल रहा है नवाखेड़ी ज्वार, और मैं सभी महिलाओं से यही कहती कि आइए आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा जो बीजेपी है मतलब हर कार्यकर्ता को सम्मान देती है और हर मतलब कार्य के लिए आगे प्रोत्साहित करती है। क्योंकि मुझे भी टिकट मिला था, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी टिकट दिया गया था, इसी विश्वास के साथ कि आगे आएगी और कार्य को अच्छे से देखेगी, नगर पंचायत की हर कार्य को, समस्याओं को सुलझाएगी। तो बातचीत हो मतलब महिलाओं का समझाती है? हाँ, समझाती हूँ हर महिलाओं को, आइए आप सब आगे आइए, आइए बीजेपी में चलिए और साथ मिलकर काम करते हैं। साथ में मिलकर काम करेंगे, आइए बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सभी महिलाएं खुश होती हैं मेरे से, मतलब बोलते हैं कि हम जरूर आएंगे, हम जरूर शामिल होंगे, यही कहना रहता है। अच्छा अनीता जी, एक दिल की बात बताइए, मैंने आज तक आपसे सवाल नहीं किया, आज तो पूछूंगा अनीता जी, क्योंकि ये आपका लगभग चौथा पांचवा इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। अनीता जी, जिस दिन अचानक नाम सामने आया अनीता विकास उपाध्याय, श्रीमती अनीता विकास उपाध्याय होंगी बीजेपी से नगर पंचायत के प्रत्याशी, उससे पहले कि आपके मन में कभी बात आया था क्या अनीता जी? क्योंकि आप कभी भी घर से नहीं निकली थी, आप अनीता जी सिर्फ एक गृहिणी महिला के रूप में खाली आपका काम था अनीता जी, बच्चों को संभालना, आपके पतिदेव का ध्यान रखना, सास ससुर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। तो कभी सोचा था अनीता जी आपने कि मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ, बीजेपी मुझे नगर पंचायत की कैंडिडेट बनाएगी? कभी मन में ऐसा बात आया था चुनाव लड़ने को लेकर? जी बिल्कुल आया था। मैं हमेशा सोचती थी जब भी नगर पंचायत का चुनाव होगा तो मैं जरूर, अगर मुझे टिकट मिला, भरोसा जताया मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, उस लायक समझा, तभी मुझे टिकट मिला है कि मैं जनता के काम आ सकूं, तभी मुझे टिकट मिला और मैं जनता पे खड़ी उतरी जरूर, लेकिन हाँ कुछ ही वोटों से भले मैं पीछे रह गई। लेकिन आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला, जनता अगर चाहा, तो मैं जरूर उनके लिए खड़ा उतरूंगी। अनीता जी, लोग तो आपके संघर्ष को देखकर आपकी तारीफ करते हैं कि भाई अनीता उपाध्याय देखिए चुनाव हार गई, लेकिन हर किसी भी तरह की समस्या हो, यदि अनीता जी तक बात पहुंच गई तो अनीता जी पहुंच जाती है। जी जरूर, जनता को कहीं ना कहीं उनको एक भरोसा रहता है कि अनीता आएगी और इस समस्या को जरूर हल करेगी। इसीलिए मैं उन जनता कभी भी मुझे कॉल करते हैं, आते हैं मेरे घर, बोलते हैं कि ये समस्या है, तो मैं जरूर उनके घर जाती हूँ, उनके समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अच्छा अनीता जी, ये भी बताइए, पिछले दिनों जिलाध्यक्ष महोदय अनिल चंद्राकर जी से आपकी मुलाकात हुई थी, मुलाकात के दौरान किन बातों को लेकर आपने चर्चा किया था? जी, मैं नगर की समस्याओं को लेकर गई थी, जो हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी अनिल चंद्राकर जी, उनसे मुलाकात हुई। हमेशा मुलाकात होती है, कुछ ना कुछ मतलब मुझे आश्वासन देते हैं कि जिला के जो भी समस्याएं हैं वो सुनते हैं और ये जरूर कहते हैं कि हम प्रदेश में जाएंगे, इस बात को हम रखेंगे कि जो भी समस्या है नगर का वो जल्द से जल्द पूरा हो। अनीता जी, जो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं अनिल चंद्राकर जी, उनके कार्यप्रणाली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? चूंकि संगठन की जिले की जिम्मेदारी, जिला के संगठन के मुखिया और बीजेपी के, तो मुखिया अपना परिवार कैसे चला रहे हैं? जी, जिला के जो अध्यक्ष हैं अनिल चंद्राकर भैया जी, वो बहुत अच्छे हैं और वो जिला के लिए कार्य को तो बहुत ही आगे रहते हैं, हर कार्य के लिए हर समस्या को सुनते हैं और बोलते भी है कि इस समस्या को लेकर हम सब मिलके हल करेंगे और हम प्रदेश जाके इस बात को रखेंगे। अनीता जी, आप लोग जब जाते हैं तो जिलाध्यक्ष महोदय समय देते हैं आप लोग को तुरंत? हाँ जरूर समय देते हो, कहीं भी बाहर रहते हैं उनको बोलते हैं भैया जब कहाँ है, तो बोलते हैं मैं कलेक्टर में हूँ। अभी जैसे हम गए थे बीच में तो वो नहीं थे, ऑफिस पे नहीं थे, कार्यालय पे, तो बोले कि आप बैठिए मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और तुरंत आ गए। बाहर के थे लेकिन आए, हम समस्या को बैठे वहीं, सब चाय वगैरह सब पिए, फिर बात किए, मतलब 1-2 घंटे तक लगभग बैठे थे वहीं पे। जिलाध्यक्ष महोदय कार्यकर्ताओं को बराबर महत्व, बहुत महत्व देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों सभी का, और सब कार्य मतलब समस्याओं को सुनते हैं बैठ के, और उसका सब बातचीत होता है वहीं पे, और बोलते हैं कि इस चीज के लिए हम जरूर प्रदेश जाएंगे और इस बात को जरूर रखेंगे, ऐसा करके। अच्छा अनीता जी, राजनीति में तो पक्ष भी होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं। विपक्ष के लोगों का ये दावा है कि अनीता जी मात्र कुछ महीने और सक्रिय रहेंगी, इसके बाद अनीता जी आने वाले 4 साल तक, चुनाव तक अनीता जी फिर घर बैठ जाएंगी और अनीता जी कहीं फील्ड में नजर नहीं आएंगी। इस तरह की चीजें विपक्ष के लोग कह रहे हैं, आपके विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तो क्या अनीता जी लगभग कुछ ही 1-2 महीना सक्रिय रहने के बाद फिर से आप अपने काम में लग जाएंगे अनीता जी, फिर अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से मिलना जुलना आपका बंद हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है तिवारी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे ही अभी सक्रिय हुई हूँ, आगे भी हमेशा से सक्रिय रहूंगी, और जनता के हर सुख दुख में कोई भी कार्यक्रम हो या फिर कोई भी बात हो, या कोई भी छोटा मोटा बात हो या बड़ी बातें हो, हमेशा वो लोग आके मुझसे चर्चा करते हैं कि अभी समस्या है, कि आप आइए थोड़ा सा ये समस्या को हल कीजिए,
हमेशा मैं आगे रहती हूँ जनता के लिए, तो हमेशा मैं खड़ी रहती हूँ, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। जी अनीता जी, चूंकि आप गांव की बेटी हैं, गांव में ही आपका ससुराल है, गांव की बेटी भी है, गांव की बहू भी है, तो आपको तो पता होगा अनीता जी कि यहाँ पर देवभोग में जो बस स्टैंड की मांग, लंबे समय से बस स्टैंड की मांग लोग रख रहे हैं। बस स्टैंड नहीं होने के चलते एनएच सड़क के किनारे बसों को खड़ा करना पड़ता है और लंबे समय से ये मांग लंबित है। क्या आने वाले दिनों में अनीता जी इस मांग को लेकर कदम उठाएंगी? क्या मुख्यमंत्री और मंत्री जी से मुलाकात आप करेंगी अनीता जी? जरूर रखूंगी, क्योंकि जब ये चुनाव अभी बीच चुनाव हुआ था पिछले, तो हमारी घोषणा पत्र में भी ये था कि हम बस स्टैंड को एक अच्छा सही व्यवस्थित करें हर जगह, और जो मार्केट लगा हुआ है सब्जी मार्केट मंडी का, उसको भी व्यवस्थित करें करके हम घोषणा पत्र में लिख चुके थे इस बात के लिए। लेकिन फिर भी मैं अभी इस बात को लेकर मैं आगे प्रदेश में जरूर जाऊंगी और उनको ये जरूर बोलूंगी, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी से बात रखूंगी मैं, या फिर अरुण साहब जी से भी मुलाकात होगी, उनसे भी ये बात की चर्चा करूंगी कि मैं बस स्टैंड के लिए एक अच्छे से कोई जगह बताए, मतलब सुविधा दे करके। जी अनीता जी, लोगों की नज़रें आपके ऊपर टिक गई हैं। लोग ये सोचते हैं, लोग मुझसे कहते भी हैं, भैया आप अनीता जी का इंटरव्यू करते हैं तो अनीता जी से एक सवाल आप जरूर पूछना। अनीता जी, लोगों के महत्वाकांक्षी मांगी है कि लोग गार्डन चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि नगर पंचायत बन चुका है। अनीता जी, यहाँ पर सुबह शाम टहलने के लिए या गार्डन घूमने जाने के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या अनीता जी इसे लेकर कोई प्रयास करेंगे? जी जरूर करूंगी तिवारी जी, क्योंकि है गार्डन नगर पंचायत बन चुका है, तो एक गार्डन तो होना ही चाहिए देवभोग पे। एक गार्डन के लिए भी मैं इस बात के लिए भी मैं आगे रखूंगी, प्रदेश में जाकर के एक गार्डन तो होना ही चाहिए। जैसे बच्चे हैं सब, जैसे खेलने के लिए जाते हैं बच्चे हैं, जैसे सुबह कोई मॉर्निंग वॉक में जाता है, उन लोगों के लिए भी एक व्यवस्थित होना चाहिए। इस बात के लिए मैं आगे चलकर जरूर बोलूंगी मैं प्रदेश में। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पार्टी ने एक सामान्य से कार्यकर्ता को, अनीता उपाध्याय जी लगभग 6 महीने पहले एक सामान्य कार्यकर्ता थी, अनीता जी पहचान की मोहताज थी। आज अनीता विकास उपाध्याय किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन 6 महीने पहले अनीता जी आपको कोई नहीं जानता था। उस दौरान बीजेपी पार्टी ने भरोसा जताया। अनीता जी, आप चुनाव हार गई, हालांकि आपने संघर्ष किया, बहुत ही कम वोटों के अंतराल से आप चुनाव हारी। लगभग मान के चलिए अनीता जी, अब 18-19 तक पहुंच गई थी, 20वें सीढ़ी तक आप पहुंच नहीं पाई। अनीता जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए पहले असफलता को देखना पड़ता है, असफलता की सीढ़ी को चढ़कर वो सफलता की सीढ़ी तक पहुंचता है। अनीता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्टी ने आपको मंडल महामंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, पहली बार मंडल में किसी महिला को मंडल महामंत्री बनाया गया है। तो अनीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पार्टी लगातार आपके ऊपर भरोसा कर रही है, ये भरोसे को आपने कैसे जीता है? ये सब जनता के कारण ही मैं भरोसा को जीत पाई हूँ। जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है, तभी मैं सबका भरोसा को जीत पाई हूँ। जी जी अनीता जी, आप राजनीति करती हैं तो सासू माँ पतिदेव का बराबर, मतलब किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं रहता कि जैसे घर में भी खाना बनाना है या अन्य जो चीज़ें हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी जहाँ भी जन समस्या होती है अनीता जी 5 मिनट के अंदर आप तत्काल वहाँ पहुँच जाती है, तो किसी तरह का कोई वही नहीं रहता क्या कि आज ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ऐसा मतलब कैसे मैनेज करना पड़ता है सब चीज़ों को? मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। जैसे मुझे पहले से पता रहता है कि मुझे कहीं जाना है, तो मैं पूरा काम पहले कर लेती हूँ। बच्चे हैं, खाना वाना सब बना लेती हूँ सबके लिए, उसके बाद फिर मैं घर से बाहर निकलती हूँ। जी बच्चे को भी संभालना हो जाता है घर में, मतलब सासू माँ है वो संभाल लेती है, तो मैं बाहर जाती हूँ और खाना वाना बना के ही जाती हूँ। मैं सब काम खत्म करके जाती हूँ बाहर, और जनता के काम भी रहते हैं, जनता को भी सुनना जरूरी रहता है, फिर जनता के लिए फिर मैं बाहर उनके कामों के लिए निकलती हूँ। अच्छा अनीता जी, बताइए, यदि पार्टी आपको किसी तरह की कोई नई जिम्मेदारी देती है तो उसका निर्वहन करने के लिए आप तैयार हैं? जी मैं हमेशा तैयार हूँ, तत्पर खड़ी हूँ जनता के निर्वहन के लिए। मतलब पार्टी जो आदेश करेगी? हाँ, पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं उसके लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती हूँ और खड़ी हूँ। मतलब अनीता जी पार्टी की सच्ची सिपाही हैं? जी सच्ची सिपाही हूँ मैं पार्टी की, और अच्छा, हमेशा कार्य करूंगी। अच्छा अनीता जी, लोकल टीवी के माध्यम से कल के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? कल चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आपका मैसेज क्या है? मैं ये मैसेज कहूँगी, मैं सभी महिलाओं को, मेरे जो अभी पहले ही बता रही थी कि देवभोग विकास खंड के जितने भी मेरी माताएं बहनें महिलाएं हैं, और सभी आए, कल 10 बजे कार्यक्रम है यहाँ, और आके यहाँ महिला मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विभा अवस्थी जी, क्योंकि उनका ससुराल वो भी है यहाँ,
जी मतलब उनका एरिया है, ससुराल पक्ष भी है, इधर है जी उमली बदर। जी तो यहीं की वो बहू भी हैं और आए, और उनका मतलब पहली बार आ रही है, तो उनका भव्य स्वागत कल करे और अच्छे से मतलब करे, क्योंकि वो कल आएंगे तो झाराभाल से लेकर यहाँ पे रेस्ट हाउस तक बीच में अभी रुकेंगे, क्या बोलते हैं, तहसील ऑफिस के पास। वहाँ से भव्य स्वागत करेंगे उनका, और छोटा सा कार्यक्रम है, उनका सम्मान करेंगे और विश्राम गृह में ले जाकर। तो सभी मैं ही कहूँगी कि सभी महिला आए और कल हिस्सा लें, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोली थी भैया कि यहाँ पे कम से कम 50 महिला आएंगे कल, लगभग 50 महिला आएंगे और महिला शामिल होने के लिए आएंगे। जी अनीता जी, पिछले दिनों जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था तो आपका बयान आने के बाद अनीता जी कचरा फटाफट उठना शुरू हो गया। अनीता जी मुस्कुरा भी रही हैं आप। जी जी मुस्कुरा रही हैं अनीता जी आप। जी जी मैं बयान के बाद तो चलो अच्छा है कि मेरे बोलने के बाद काम चालू तो हो गया, मतलब सकारात्मक चीजें दिखी। फिर भी भैया मतलब नहीं आते, डेली नहीं आती कचरा गाड़ी, एक दिन आती है, फिर 4 दिन बंद हो जाता है, फिर आता है सब, फिर मुझे बोलने आते हैं कि नहीं आ रहा है कचरा गाड़ी करके। मैं बोलिए क्या करूं, मैं नहीं आ रही है, लेकिन आएगी फिर बोलना पड़ेगा मुझे कचरा गाड़ी के लिए। अनीता जी, नगर पंचायत में तो बीजेपी की बड़ी नेत्री आप है अनीता जी, आपकी सरकार है, तो अनीता जी क्या लोग आपको कचरा वाला जो जिस कचरा वाला है ना, उसको मैं पूछती हूँ कि रोज रोज आप क्यों नहीं आते हो, तो उसका कहना रहता है कि मैं एक ही इंसान हूँ, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, जी गाड़ी एक है, इंसान भी एक हूँ मैं, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, मैं घूम नहीं पाता हूँ, उसका ये कहना तो अनीता रहता जी है। इसे लेकर आप सीएमओ से बातचीत करेंगे? हाँ, इसको लेके मैं सीएमओ जी साहू जी हैं, उनसे बात मैं जरूर करूंगी कि 1-2 गाड़ी तो लगभग होना चाहिए, 2 या 3 गाड़ी, जैसे कि अब झाराबहाल जा सके, एक सोनामुंदी, एक देवभोग, तो कचरा डेली साफ हो सकता है लोगों का। अच्छा अनीता जी, विष्णुदेव साय की सरकार, आपकी केंद्र में मोदी की सरकार है, केंद्र में और राज्य में आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगी? डबल इंजन की सरकार जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जनता का सुन भी रही है कार्य, तो आप तो देख ही रहे हैं उनके कार्य को, अच्छे से काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने देवभोग को एक सौगात दिया, नगर पंचायत बना दिया, अब क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, मतलब जिस तरह से विष्णुदेव साय की सरकार ने काम किया है, देवभोग को लंबे समय से, चूंकि ये मांग लंबित थी, उस लंबित मांग को पूरा कर दिया, तो साय सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? साय सरकार, विष्णु जी सरकार ने तो नगर पंचायत तो बना ही दिया है, तो इस नगर पंचायत को देखते हुए वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साहू जी, नगरीय निकाय मंत्री हैं अरुण साहू जी, वो भी मतलब नगर पंचायत बनने के बाद हम बीच में गए हुए थे उनको धन्यवाद करने के लिए, तो उन्होंने भी कहा चलो हम नगर पंचायत बना तो दिए हैं, अब उसे अच्छे से हम व्यवस्थित करेंगे, जैसे नया बस स्टैंड है, यहाँ पर जो नया पार्क है और सब्जी मंडी का व्यवस्थित, और बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम उनके पास गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी बना है तो ये जल्दी से पूरा हो जाएगा करके उनका ही कहना था। जी तो आप अनीता विकास उपाध्याय जी को सुन रही थी। अनीता जी ने बताया है कि कल 50 महिलाएं बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती विभा अवस्थी जी के सामने शामिल होंगी, अनीता विकास उपाध्याय के नेतृत्व में शामिल होंगी। अनीता जी ने कहा कि बीजेपी की जो मंडल है, मंडल स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष जो महिला मोर्चा की है विभा अवस्थी जी के स्वागत के लिए बड़े धूमधाम से तैयारी की जा रही है। पहले उनका झाराबाल में स्वागत किया जाएगा, जो पार्षद, वहाँ की वार्ड पार्षद श्रीमती देवकी यदू के नेतृत्व में। इसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष महोदया का जब काफिला लगातार आगे बढ़ेगा तो उनके स्वागत का दौर शुरू हो जाएगा। अनीता जी का कहना है कि नगर पंचायत के विकास को लेकर लगातार मैं काम कर रही हूँ, पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही हूँ, जनता मुझे जहाँ बुलाएगी मैं वहाँ पर जाऊँगी, उनकी समस्या दूर करने के लिए काम भी करूँगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ विकांति, लोकल टीवी देवभोग।